हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप इन वीडियो सॉल्यूशंस को ना देखें और जिस भी क्वेश्चन के कारण आप इनको देखने की कोशिश कर रहे हैं एक बार उसको 2-3 बार ट्राई करके खुद करने की कोशिश करें, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये इससे पहले वाले कंसेप्ट लेक्चर पर बेस्ड हैं टोटली। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर भी अगर भाई एक आधे क्वेश्चन में आपको ऐसे डाउट होता है कि मैंने सोल्यूशन निकाल तो लिया बट फिर भी मतलब मज़ा नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली देखें, उस केस में बोलूँगा। ठीक है, रीता bought a television set with 20% discount on the labeled price। 20% डिस्काउंट पर टेलीविजन सेट खरीदा। सी मेड ए प्रॉफिट ऑफ 800 बाई सेलिंग इट फॉर 16,800। देखो पहली बात तो ये कि जो भी अपना मार्केट प्राइस है उस पर 20% डिस्काउंट पर, यानी कि मार्केट प्राइस को अगर मैं 4/5 गुना कर दूं, 20% डिस्काउंट यानी कि 80% में खरीदना, तो मार्केट प्राइस को 4/5 करने पर जो भी वैल्यू आएगी उतने में उसने खरीदा। ठीक है, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, इतने में उसने खरीदा है। और जितने में भी उसने खरीदा है उसने, अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इससे डिस्काउंट पे तो सेलिंग प्राइस आता है। क्वेश्चन को फॉलो करो, ऐसे कोई रटनी नहीं है चीज़ें। ये अपना ग्राहक की बात कर रहे हैं, रीता एक ग्राहक है, उसने इससे डिस्काउंट करवा के डिस्काउंट लेके उसने खरीदा है, तो यहाँ पर रीता का कॉस्ट प्राइस आएगा। ठीक है, तो इसको 20% कम करवा के उसने खरीदा है और उसने 16,800 में बेच दिया। ठीक है, और 16,800 में बेचने पर उसको 800 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 16,800 में बेचने पर उसको 16,800 का फ़ायदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि उसने 16,800 से 800 रुपये कम में लिया होगा, मतलब कि उसने 16,000 में टीवी खरीदा होगा, तभी तो 16,800 में बेचने पर उसको 800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो उसने 16,000 में खरीदा, जो कि मार्केट प्राइस का 4/5 गुना है। तो मैं 16,000 को 5/4 गुना कर दूंगा और मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो ये चीज़ तो मैं मेंटली कर सकता था, मुझे पता है कि 4 से अगर 16 को काटेंगे तो 4 पे जाएगा और 5 चौके 20, तो 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वाइल सेलिंग टू द रिटेलर, रिटेलर को बेचते हुए, एक कंपनी अलाउज 30% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस। तो जो भी मार्केट प्राइस है, जो भी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ होता है उसके ऊपर 30% डिस्काउंट दे देती है कंपनी। तो मान लो चीज़ के ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ है, तो कितने में बेच देती है किसी रिटेलर को? 70 रुपये में बेच देती है, 30% का डिस्काउंट देके, 30% की छूट देके। अब रिटेलर क्या करता है? इफ़ द रिटेलर सेल्स दोज प्रोडक्ट एट द मार्केट प्राइस, तो भाई कंपनी ने रिटेलर को इतने का दिया, फिर रिटेलर ने कस्टमर को फिर से 100 रुपये में बेच दिया, मार्केट प्राइस पर बेच देता है, तो उसको कितने का फ़ायदा होता है? तो उसको 30 रुपये का फ़ायदा होता है। कितने पर? 70 रुपये पर। तो 3/7, और जब भी नीचे 7 होगा, मैंने क्या बोला था, 14 का टेबल आएगा। 14 थी ये 42, और या तो 42 का डबल लिख लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, इस 3 का भी डबल कर सकते हो। अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो 3/7 का डबल करके 6/7। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। ए शॉपकीपर, एक दुकानदार, एक विक्रेता, मार्क्स अप हिज गुड्स टू गेन 35%, अपनी चीज़ों का रेट 35% ऊपर रख देता है। ठीक है भाई, तो उसने मान लो चीज़ें 100 रुपये में खरीदी, तो उसने लिख कितना दिया? 135 दिया। बट ही अलाउज 10% डिस्काउंट ऑन द कैश पेमेंट। तो 135 मतलब 35% ऊपर तो लिख दिया, लेकिन 10% का डिस्काउंट दे देता है। मतलब कि कितना का डिस्काउंट दे देता है? 13.5 का। तो 135 में से 13.5 अगर घटाएंगे तो ये आ जाएगा 121.5। तो अभी कितने का फ़ायदा हो रहा है? यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है 21.5% का। देख पा रहे हो, 100 में खरीदी थी और 121.5 में बेचनी पड़ रही है, तो 21.5% का फ़ायदा है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब बिना वजह इतना कैलकुलेटिव होना। देखो हम क्या कर सकते हैं, मुझे ये पता है कि जो कॉस्ट प्राइस है उसको स्टार्टिंग में 35% बढ़ाया गया, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ 135/100। कॉस्ट प्राइस का कितने गुना है ये? 135/100। फिर हम जहाँ पर पहुँच गए वहाँ से उस चीज़ को, उस नई चीज़ को कितने परसेंट घटाया गया? 10% घटाया गया। तो हम पहुँच गए 9/10 गुना कर दिया गया, मतलब 10% घटाने का मतलब। तो हम यहाँ पर पहुँच गए, तो अब हमें पता लग गया, हम यहाँ से यहाँ गए थे फिर यहाँ गए थे, तो ओवरऑल ये जो चेंज है
इतने का फायदा या नुकसान हुआ होगा। तो एक बार इसको आप कैलकुलेटिव कर सकते हो, ठीक है, सॉरी इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 5 से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 27 और यहाँ पर आ जाएगा जी 20। तो एक बार इसको सोल्व कर सकते हैं। 279 लिखने वाला था मैं, देखो 180 और 9 साते 63, तो 243 डिवाइडेड बाई 200। तो 200 पर कितने का फायदा हो रहा है यहाँ पर 43 का, 200 पर 43 का फायदा। तो 100 पर कितना होगा, तो 100 पर 43 का हाफ फायदा होगा। 200 पर 43 तो 100 क्योंकि 200 का हाफ है तो 21.5। तो हम ऐसे मल्टीप्लीकेटिव फैक्टर से भी ऐसे इसका चेंज देख सकते हैं, लेकिन आपको वो फ्लो अच्छे से समझ में आए तब, ठीक है। आपको ये फ्लो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ से 35% बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक 35% बढ़ा और फिर वहाँ से 10% घटा, ठीक है। ए ट्रेडर marks the price of a commodity so as to include a profit of 25%। तो मान लो कमोडिटी उसने 100 रुपये में खरीदी तो 125 रुपये रेट रख देता है। इसका मतलब क्या है कि अपना अंकित मूल्य इस तरह से अंकित करता है कि उसमें 25% लाभ हो जाए, मतलब उतने पर बेचने पर उसको 25% लाभ मिल जाए, इतनी चीज़ इतना रेट उस चीज़ के ऊपर लिख देता है। बट अलाउड ए डिस्काउंट ऑफ 16% और उसके ऊपर 16% का डिस्काउंट दे देता है, मतलब उसको 16% कम कर देता है। तो इसको 16% कम करने का क्या मतलब है, ये पहला तरीका है। फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा, देखना कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं होती इस टाइप के इक्वेशंस में यहाँ पर, अदरवाइज तो आप इसका 16% निकालोगे, ठीक है। और वैसे भी 16% तो मैं वैसे भी नहीं निकालने वाला। तो 16% कम करने का मतलब है इतने में उसने खरीदी, इतने में मार्केट प्राइस है, इतने में वो बेच रहा है, कि 84/100 गुना कर देना। 16% कम करना, 84/100 गुना कर देना। अब हमने निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो अब हमने क्या करना है SP/CP। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, SP कितना है, क्योंकि मैं इसको एक्चुअल निकालूंगा नहीं, बिना वजह कैलकुलेशन नहीं करते, हमें यही तो बताना है SP/CP से कितने परसेंट ज़्यादा है। तो उसके लिए जस्ट रेशियो भी काम कर देगा। SP हो गया 125 × 84/100, और एक्चुअल में एग्जाम में हम यहीं पर 100 बिठा देंगे, जो कॉस्ट प्राइस वाला 100 है वो यहीं पर, ये अलग से समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से छोटे मोटे जो कैलकुलेशन को कम करना वो आप खुद कर लोगे। 25 पांजे 25 चौके, 4 से चला जाएगा भाई 21 पर, और 5 से चला जाएगा मेरे भाई 20 पर। तो 20 पर 1 का फायदा हो रहा है यहाँ पर, देखो 20 पर 1 का फायदा, ओवरऑल कितने का फायदा हो गया 100 पर 21/20। वैसे भी आपको याद होना चाहिए 5% के लिए है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं, देखो दूसरा तरीका क्या है कि जो भी परसेंटेज चेंज हुआ है हम उसकी फ्रैक्शन से डील कर लें, कि कॉस्ट प्राइस से ये जो मार्केट प्राइस है कितने परसेंट बढ़ा है। तो मैं बोल रहा हूँ 25% बढ़ा है, तो 25% बढ़ा मतलब कि कितने गुना, 5/4 गुना, क्योंकि मुझे पता है कि दो चेंजेज हुए हैं। एक तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से कुछ ना कुछ गुना हुआ, फिर मार्केट प्राइस यहाँ से कुछ ना कुछ गुना हुआ, और एग्जामिनर बोल रहा है कि इन दोनों चेंजेस के बाद ये यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है इन दोनों चेंजेस के बाद वो इस वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी गुना है, यानी कि कितना फायदा नुकसान हुआ। तो मैंने पहले चेंज को लिख लिया। और अगर आपको ये जो दूसरा तरीका अभी मैं बता रहा हूँ इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अगर ये समझ में ना आए तो एक बार बैठो आराम से अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो, जो परसेंटेज के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, एक वैल्यू कुछ परसेंट बढ़ या घट जाती है, फिर नई वैल्यू कुछ परसेंट बढ़ या घट जाती है, उनका कंबाइंड चेंज मैंने बताया था इसी तरीके से। तो अब की बार ये जो वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, ये आगे लिखने की बजाय एग्जामिनर ने ऐसे बस ये डायग्राम को ही पलटा है, इसको ये नीचे लिखवा दी बस ऐसे, वही चीज़ है, उसी तरीके को मैं यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ। तो परसेंटेज का एक्सटेंसिव यूज़ होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में काफ़ी इस्तेमाल होता है परसेंटेज का, ठीक है। तो 16% कम होना मतलब कि 84/100 गुना होना। वैसे इस 84/100 को हमें 21/25 ही लिख देना चाहिए सीधा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो 5 5 25 और 21/20, तो अब हमें डायरेक्टली दिख रहा है 21/20 मतलब कि 5%। तो विदाउट टेकिंग मच टाइम हमारा ये आंसर निकल सकता है इस तरीके से, ठीक है। ए शॉपकीपर अलाउज 23 कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस। जो भी प्राइस उसने एडवर्टाइज किया था, जो भी विज्ञापन के अंदर उसने डाला था, उसके ऊपर 23% कमीशन
वो अलाउ करता है। मतलब कि अगर उसने 100 रुपये डाले थे तो इसके अंदर 23 रुपये कमीशन देना, यानी कि वो बोल देता कि भाई 77% में खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इसको मैं उसी फॉर्मेट में लिख देता हूँ जैसे अब तक हम करते आए हैं। ये उसका मार्केट प्राइस है, इसके ऊपर उसने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 23% का। फिर भी जितने में उसने खरीदा था, उससे 10% ज़्यादा में बेच रहा है, फिर भी 10% प्रॉफिट उसे हो रहा है। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिमाग में आ जाना चाहिए कि 70 से 10% ज़्यादा है, ये 70 से 10% ज़्यादा है, ऐसे देख के हैं। तो अगर ये दिमाग में नहीं भी आता है तो फिर क्या होना चाहिए कि भाई यहाँ से यहाँ तक 10% प्रॉफिट हुआ, तो इसको 11/10 से गुणा करके ये आया है, इसको 11/10 से गुणा करके ये आया है, तो इसको 10/11 से गुणा करके वो आएगा, ठीक है। अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अभी सीधा सीधा दिख रहा है 70 से 10% ज़्यादा है। तो चलो यहाँ तक पहुँच गए हम। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, इफ़ ही गेन्स 56 ऑन वन आइटम, यहाँ पर कितने यूनिट का फायदा हो रहा है उसे, 7 यूनिट का। 70 पे 77 में खरीदा, 77 में बेच दिया, तो 7 यूनिट का फायदा हो रहा है। एग्जामिनर बोल रहा है भाई 56 रुपये का फायदा हुआ। ये जो वैल्यू थी, ये जो ऊपर है, ये तो मैंने खुद अज्यूम की थी 100, 77, 70। तो जो मैंने अज्यूम की थी उसके अंदर जो वैल्यू 7 है, उसके कंपैरिजन में एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 56 है। मतलब जो रियलिटी है वो 8 गुना है इस चीज़ की जो हमने अज्यूम की थी उसकी। तो हिज एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द आइटम इन रुपीज़, तो रुपए में उसने जो मूल्य विज्ञापित किया था उसका वो कितना है, तो वो इसका 8 गुना होएगा। जो भी हमने वैल्यू ली थी उससे 8 गुना रियलिटी चल रही है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और वो यहाँ पर आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, ये भी 8 गुना हो जाएगा। उसका सेलिंग प्राइस कितना है, वो भी 8 गुना हो जाएगा। या फिर उसने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है, तो हमारी जो वैल्यूज़ है उसके अंदर तो उसने 23 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो 23 8 192 हो जाएगा, ठीक है। 184 सॉरी, 24 8 होता है 192। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ए ट्रेड्समैन मार्क्स हिज गुड्स एट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस, ही अलाउज हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्केट प्राइस। देखो अब मैं आपको इसको 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला तरीका कि हमने मान लिया उसके कॉस्ट प्राइस को 100 और वो 20% ऊपर मार्क कर रहा है, तो वो चीज़ों के ऊपर कितना लिख रहा है, 120। ही अलाउज हिज कस्टमर्स ए डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्केट प्राइस, फिर वो 8% का डिस्काउंट देता है, तो इसको वो 8% कम करता है। 8% कम करने का मतलब है कितने गुना करना। तो यहाँ पर वो गलती मत करना कि इसका 8% निकाल रहे हो, इसमें से घटा रहे हो, बिना वजह टाइम वेस्ट करोगे। हमें किसी ने ये नहीं बोला कि सेलिंग प्राइस बताओ, ठीक है। सेलिंग प्राइस निकालना क्यों है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें SP/CP अगर मिल जाए, हमें जस्ट इनका रेशियो मिल जाए, तो रेशियो के लिए एक्चुअल वैल्यू थोड़ी निकालनी होती है। देखो तो इसको 8% कम करने के लिए मैं 92/100 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना, 8% कम करने के लिए। तो अभी इसको भी सोल्व नहीं करना, मुझे पता है कि ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, तो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, ये लो, और इसके नीचे मैं CP लिख दूंगा, ये कॉस्ट प्राइस है। अब बस मैं इनको सोल्व करूंगा, इनका रेशियो देखूंगा और मुझे पता लग जाएगा। तो देखो 6 5, ठीक है। अब इसको 4 से करते हैं, 23 25, तो ये आ गया जी 125 और 6 × 23 138। तो कितने का फायदा हो रहा है भाई साहब, यहाँ पर 13 रुपये का फायदा हो रहा है, कितने पर, 125 पर। तो अभी इसकी परसेंटेज देख लेते हैं, बिकॉज 125 मुझे पता है 25 से कैंसिल हो जाएगा ना 100 के साथ, 25 चौके 25 पंजे, तो 23 चौके 52/5, तो 10 सीधा 50 10 पर जाएगा और 2/5 होता है 0.4, तो 10.4% का प्रॉफिट। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें हम इस क्वेश्चन को करते कैसे, 100 यहाँ से 120, फिर ये लिखते और मैं सीधा SP के नीचे कॉस्ट प्राइस को यहीं पर लिख देता और यहीं पर सोल्व कर देता, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, देखो मुझे ये पता है कि जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है उसको उसने कुछ परसेंट बढ़ाया, यहाँ पर 20% बढ़ाया,
फिर उसी जो नया प्राइस उसने ऑब्टेन किया था उसको यहाँ पर कुछ परसेंट घटाया, और अब वो मुझे ये बोल रहा है कि मैंने ये जो दो चेंज कर दिए इनका टोटल असर क्या पड़ा। मतलब इस चीज़ को 20% बढ़ाने पर, फिर नई चीज़ को 8% घटाने पर, स्टार्टिंग वाली चीज़ से जो फाइनल वैल्यू है ये कितने परसेंट बढ़ी या घट गई। तो 20% बढ़ाने का मतलब है 6/5 गुना कर दिया, और फिर जो नई चीज़ है उसको 92/100 टाइम्स कर दिया। ठीक है, 8% घटाया। तो ओवरऑल असर मैंने देख लिया ना यहाँ पर, ओवरऑल दोनों परसेंटेजेस को देख के एक बार सोल्व कर लेते हैं फिर। तो देखो 4 से यहाँ पर आएगा जी 23, यहाँ पर आएगा 25, तो वही सिचुएशन आ गई ना 138/125, कितनी जल्दी आ गई। अगर आपके दिमाग में एक क्लैरिटी है तो कि ये है क्या, पहले 20% चेंज आया, बढ़ाया। देखो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया परसेंटेज में, मैं बस आपको ऐसे सीधा बता रहा था इसी चेन को, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो चेन है ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो 13 का फायदा हो गया 125 पर, तो 13/125 इंटू 100, तो 25 चौके 25 पंचे, तो 52/5 10.4%। ए ट्रेडर wishes to gain 20% after allowing 10% discount on the market price। तो भाई 20% का फायदा चाहिए उसे जब वो मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो यहाँ पर मैंने मार्केट प्राइस को मान लिया भाई 100। ठीक है, मार्केट प्राइस को मैंने मान लिया 100 रुपये। अब उसने कितने का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस उसका हो गया 90। अब वो बोल रहे हैं कि भाई उसे 10% का डिस्काउंट, उसे 20% का फायदा चाहिए। तो इसका मतलब ये जो भी कॉस्ट प्राइस है इससे 20% ज़्यादा है 90। 20% ज़्यादा का मतलब कितने गुना, 120/100, 6/5 गुना। तो इसको मैं 5/6 गुना करूँगा और मेरे को ये मिल जाएगा। तो 90 इंटू 5/6, 6 से ये जाएगा 15 पर, 15 5 75। तो इसका मतलब इससे 20% ज़्यादा हो गया ना, वो उसको 20% का फ़ायदा मिल रहा है 10% के डिस्काउंट के बाद। अब उन्होंने पूछा क्या है वो देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि 10% का डिस्काउंट देने पर 20% का फायदा होना है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर उसे अपने माल को अंकित करना चाहिए। अगर ऐसा उसे करना है तो कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज़्यादा पर उसे मार्केट प्राइस रखना चाहिए। तो भाई अगर कॉस्ट प्राइस 75 है तो उसे 25 और ऊपर मार्क करना चाहिए, तो 75 पर 25 मार्क करना चाहिए। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि 1/3 ऊपर मार्क करना चाहिए, यानी कि 33.33% ज़्यादा मार्क करना चाहिए। और वो क्या है, ये है 33 1/3। ये इसकी पावर में गलती से चढ़ा दिया। आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अरविंद परचेस्ड ए रिस्ट वॉच विद 30% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस। तो जो भी लेबल्ड प्राइस है उसके ऊपर 30% डिस्काउंट पे वो खरीदता है। ही सोल्ड इट विद 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बोट। तो हमने क्या करना है, सिंपली इस चीज़ को फॉलो करना है। देखो जो भी लेबल्ड प्राइस है उससे 30% डिस्काउंट पर उसने चीज़ को खरीदा, तो लेबल्ड प्राइस जो है उसको मैंने मान लिया जी 100। तो इसका मतलब उसने खरीदा भाई 70 रुपये में। ठीक है, ही सोल्ड इट विद 40% प्रॉफिट, तो इसके ऊपर 40% प्रॉफिट पे उसने बेच दिया ऑन द प्राइस ही बोट, जितने में उसने खरीदा। तो इसका 10% है 7, तो इसका 40% कितना होएगा 28। तो 28 के फायदे पर उसने बेच दिया, तो मतलब कितने में बेच दिया उसने 98 पर। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है व्हाट वाज हिज परसेंटेज लॉस ऑन द लेबल्ड प्राइस। तो लेबल्ड प्राइस के कंपैरिजन में उसने कितने परसेंट नुकसान पर बेच दिया। तो लेबल्ड प्राइस 100 है, उसने बेच दिया 98। तो लेबल्ड प्राइस अंकित मूल्य के कंपैरिजन में, ठीक है, अंकित मूल्य के तुलना में उसने 2% कम पर बेच दिया यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, सिंपली सिचुएशन को फॉलो किया हमने। A shopkeeper earns a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the printed price. The ratio of cost price and the printed price of the book is। तो एक बार देख ले ये सिचुएशन है क्या। तो देखो ये अपना मार्केट प्राइस है, उसने क्या बोला, ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ। तो ये मैं आपको दो तरीकों से करवा देता हूँ। सबसे पहला तो अपने कोई वैल्यू एज्यूम करके कर लेते हैं। देखो 12% का वो प्रॉफिट कमाता है ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट। तो मैंने मार्केट प्राइस को मान लिया, ठीक है, मार्केट प्राइस को मैंने मान लिया 100, तो 10% डिस्काउंट यानी कि 90।
और हम किसी भी चीज़ को अज्यूम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं पहले कंसेप्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, जो मार्केट प्राइस का बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो कंसेप्ट लेक्चर है। तो अब यहाँ पर उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई 12% का। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो भी वैल्यू है इसको अगर 12% बढ़ाएंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। 12% बढ़ाने का मतलब है कितने गुना करेंगे, 112/100 गुना करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। तो इसको कितने गुना करना पड़ेगा ताकि ये वाली वैल्यू आए, तो इसको करना पड़ेगा 100/112। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 90 × 100/112। तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, उसने, देखो जरा, उसने पूछा है द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक इज, कि जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है और जो अंकित मूल्य है उसका रेशियो। तो कॉस्ट प्राइस बाई मार्क्ड प्राइस, ये उसने पूछा है, ये रेशियो। तो भाई रेशियो निकालने के लिए हमें एक्चुअल वैल्यू थोड़ी चाहिए, जस्ट उनका रेशियो चाहिए। एक्चुअल क्यों निकालूं, क्यों हम इतनी कैलकुलेशन करें। और मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपये। अज्यूम करके ऐसे कर सकते हो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 45 पर, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 56 पर। इसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे। तो ये तो है जी ऑप्शन डी। अदरवाइज हम एक और तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। कैसे, अब ध्यान से देखो। नंबर लाइन वाले फॉर्मेट में देखोगे तो बड़े जल्दी एक क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे, इसीलिए मैं अलग अलग तरीके से आपको विजुलाइज करवा रहा हूं। देखो, ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक। यहीं पर रुक जाओ। एक दुकानदार ने 12% फायदा कमाया, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस से 12% ज़्यादा पर उसने बेच दिया माल को, है, मतलब कि इतने में बेच दिया, ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो जितने में भी उसने बेचा उस पर उसने 12% फायदा कमाया। और 12% फायदे का क्या मतलब है कि कितने परसेंट पर बेचा होगा, कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट पर बेचा होगा। कॉस्ट प्राइस खुद का 100% है, तो जितने पर भी उसने बेचा 112% ऑफ कॉस्ट प्राइस होगी वो वैल्यू कॉस्ट प्राइस का 112% होगी, तभी उसको 12% का फायदा हो रहा है। समझ गए, ठीक है। ये रिलेशन क्लियर है। अब दूसरी रिलेशन देखते हैं। अब उन्होंने एक और बात बताई, ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, कि भाई जो भी प्रिंटेड प्राइस है, जो भी अंकित मूल्य है, उससे 10% कम पर बेचा उसने। तो मतलब कि इससे 10% कम पर बेचा है उसने, मतलब कि मार्केट प्राइस को 10% कम करूं तो जो भी रेट आता है उस पर बेचा है। अगर मैं मार्केट प्राइस को 10% कम कर दूंगा तो मार्केट प्राइस का कितने परसेंट हो जाएगी वो चीज़, वो हो जाएगी 90% ऑफ मार्केट प्राइस। अगर ये मार्केट प्राइस खुद का 100% है तो इसके कितने परसेंट पर मैंने चीज़ को बेचा, इसका जो भी 90% है उस पर। तो मेरे भाई एक बात समझो, जो जगह जो वैल्यू कॉस्ट प्राइस की 112% है वो मार्केट प्राइस की 90% है। इसका क्या मतलब है, 112% ऑफ कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 90% ऑफ मार्केट प्राइस। अब आपको इनका रेशियो ही चाहिए था ना, या तो कॉस्ट प्राइस को उधर ले जाओ या मार्केट प्राइस को इधर ले जाओ, फर्क नहीं पड़ता, रेशियो पता लग जाएगा। और जिस भी ऑर्डर में एग्जामिनर ने पूछा है उस ऑर्डर में उसको बता दो, बस। अब इसको कैंसिल आउट कर लें। और ये जो नंबर लाइन है ये आपके दिमाग में हो सकती थी कि अच्छा 10% के डिस्काउंट पर बेचने पर 12% का फायदा हो रहा है, मतलब कि मार्केट प्राइस को 10% कम करें तो मार्केट प्राइस का जो 90% है वो कॉस्ट प्राइस को अगर 12% बढ़ा दें, कॉस्ट प्राइस के 112% के बराबर है। तो अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 45/56, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ए सेल्समैन गेट्स 20% प्रॉफिट इवन आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट देने के बावजूद उसे 20% फायदा होता है। तो मैंने मार्केट प्राइस मान लिया भाई 100, 10% डिस्काउंट दे दिया इसको, तो इसका मतलब कितने में बेच रहा है वो, 90 रुपये में चीज़ को बेच रहा है। लेकिन फिर भी 10% के डिस्काउंट के बावजूद उसे 20% फायदा होता है, मतलब जितने में उसने चीज़ खरीदी थी वो उससे 20% ज़्यादा में बेच रहा है। और 20% ज़्यादा मतलब कितने गुना में, वो उससे 6/5 गुना में बेच रहा है। तो इसको कितने गुना करूं, तो इसको मैं कर दूंगा 5/6 गुना, तो पता लग जाएगा कितने में खरीदी। तो इसको 5/6 गुना करेंगे तो 6 से कितने पर कटेगा, ये 6 से ये कैंसिल होगा 15 पर, 15 6 90 और 15 5 75। तो इसका मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है 75। और यहाँ पर पूछा क्या है,
व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज डिस्काउंट दैट ही कैन ऑफर विदाउट गेटिंग लॉस। ज़्यादा से ज़्यादा कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे सकता है वो, ताकि उसे हानि ना हो। तो भाई 100 रुपये उसने चीज़ पर लिख रखा है और 75 में वो चीज़ को खरीद कर लाया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 25 रुपये का डिस्काउंट दे सकता है। उससे ज़्यादा का डिस्काउंट दिया तो भाई घाटे में चला जाएगा। तो 25 का डिस्काउंट कितने पर, 100 पर, यानी कि 25% का डिस्काउंट दे सकता है वो एट द मैक्स। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ए सेलर अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन ए वॉच। 5% का डिस्काउंट देता है एक विक्रेता एक घड़ी पर। इफ ही अलाउस ए डिस्काउंट ऑफ 7%, ही अर्न ₹15 लेस इन प्रॉफिट। अगर वो 7% का डिस्काउंट देगा, 7% की छूट देगा, तो उसे प्रॉफिट के 15 रुपये कम मिलेंगे, मतलब कि उसे 15 रुपये कम का फायदा होगा। तो एक बार मैं इसको आपको नंबर लाइन पर दिखा दूं, अदरवाइज ये वैसे भी समझ में आ जानी चाहिए बात, लेकिन फिर भी देखो जब वो मार्केट प्राइस की 5% छूट देता है, तो 5% कम करके जब बेचता है, ठीक है, तो उसको कुछ फायदा होता है, मतलब कि वो इतने में चीज को बेच रहा है। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है कि वो 7% की छूट देता है, मतलब कि मार्केट प्राइस से 7% कम करके चीज को बेचता है। पहले 5% की छूट दे रहा था, इतने में बेच रहा था, अब 7% की छूट दे रहा है, इतने में बेच रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो वो जितनी ज्यादा छूट देगा उतना ही कस्टमर को फायदा है, उसको तो नुकसान है, उसके पास कम रुपए आएंगे। अभी उसके पास कितने रुपए कम आएंगे, पहले उसके पास इतने रुपए आ रहे थे, अब इतने रुपए आ रहे हैं, तो अब उसके पास ये जितना भी मार्जिन है, ये जितना भी इसका डिस्टेंस है, उतने रुपए कम आएंगे। ठीक है, और इसी को एग्जामिनर ने क्या बताया है कि उसे 15 रुपए का फायदा कम हो रहा है, पहले के कंपैरिजन में 15 रुपए कम आ रहे हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसकी वैल्यू है 15 रुपए। लेकिन ये डिस्टेंस परसेंटेज में कितना है, अगर ये पूरा डिस्टेंस 7 है और ये डिस्टेंस 5 है, तो ये बाकी का बचा कितना होगा, 2 होगा। ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है, ऐसे ही होता है। तो ये डिस्टेंस 2% है, लेकिन ये किसका 2% है, ये किसकी परसेंटेज चल रही है, ये परसेंटेज चल रही है मार्केट प्राइस की। क्यों, क्योंकि जो भी छूट है, बट्टा है, डिस्काउंट है, वो हमेशा मार्केट प्राइस के परसेंटेज के रूप में होता है। तो मतलब मार्केट प्राइस का 2% 15 रुपए के बराबर है। और इन्होंने पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस ही पूछ सकते हैं, और क्या पूछेंगे। ठीक है, तो देखो मार्केट प्राइस का 2% 15 है, तो 100% कितना होएगा, तो 2 का कितना गुना है भाई, ये 100 50 गुना है, तो 15 का 50 गुना क्या हो जाएगा, 750। 750 उसका मार्केट प्राइस है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अरुण परचेस्ड ए टीवी सेट एट 20% डिस्काउंट इफ ही गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 25%। मतलब अरुण परचेस्ड, अरुण ने खरीद लिया, कितने में, 20% डिस्काउंट पर खरीद लिया। लेकिन अब ये बोल रहे हैं इफ ही गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 25%, अगर उसे 25% का छूट मिल जाए या डिस्काउंट मिल जाए, ही सेव्स ₹1800, तो उसके 1800 रुपये बच जाए। और हाउ मच डज ही परचेस्ड, यहाँ पर आएगा परचेस्ड द टीवी सेट, तो कितने रुपए में उसने टीवी सेट खरीद लिया। अब की बार नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, पिछले क्वेश्चन में बताया था इसलिए। ये उसका मार्केट प्राइस है, तो उसने कितने में खरीद लिया, उसने 20% डिस्काउंट पर खरीद लिया, मतलब उसने इतने रुपए में खरीद लिया। अब वो ये बोल रहे हैं कि अगर उसे 25% डिस्काउंट मिल जाता उस भाई को, तो उसके 1800 रुपये बच जाते। मतलब अगर 25% डिस्काउंट में वो खरीद लिया, तो उसको इतने रुपए कम में खरीदना पड़ता ना, पहले इतने में खरीद रहा था, अब इतने में खरीदना पड़ता, इतने में खरीदता, 5% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती उसे, पहले 20% की मिल रही थी, अब 25% की छूट मिल रही है, तो उसे 5% रुपए उसके बच जाते। 5% किसका, मार्केट प्राइस का, मार्केट प्राइस का 5% जितना भी है उतने रुपए उसको बच जाते, क्योंकि 5% एक्स्ट्रा की छूट मिल रही है। और एग्जामिनर ने बोला कि उसके 1800 रुपये बच जाते। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है जो मार्केट प्राइस के 5% के बराबर है, ये 1800 है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, तो हमें पता है कि मार्केट प्राइस का 5% 1800 है। अब उन्होंने पूछा क्या है वो देख लो एक बार, उन्होंने पूछा है फॉर हाउ मच डज ही परचेस्ड द टीवी सेट। ठीक है, वह टीवी सेट कितने में खरीदता है,
या उसने टीवी सेट कितने में खरीदा है, एक्चुअल लाइन यहाँ पर होगी, क्योंकि वो टीवी खरीद चुका है। अरुण ने 20% छूट पर एक टीवी खरीदा, तो कितनी छूट पर? 20% डिस्काउंट पर टीवी खरीद चुका है। तो मार्केट प्राइस का 5% हमें पता है, और मार्केट प्राइस के कितने परसेंट पर उसने टीवी खरीदा? मार्केट प्राइस के 80% पर, 20% डिस्काउंट पर वो खरीद चुका है। तो 5 का कितने गुना है भाई? 80। 5 का 16 गुना है, 16 पंजे 80। इसका 16 टाइम्स जो भी होएगा, ठीक है, 6 8 जा 48, जहां पर भी एंड में 8 आएगा और ये 2 जीरो आएंगी, तो इसका मतलब उसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है। ए पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपीज ऑफ ए बुक एट ए कॉस्ट प्राइस ऑफ ₹70,000। 70,000 रुपये में उसने 2000 कॉपीज प्रिंट की। ही डिस्ट्रीब्यूट्स 400 कॉपीज फ्री एज स्पेसिमेन। 400 कॉपियां उसने वैसे ही बांट दी फ्री में। ही गेव 30% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। उसने प्रिंटेड प्राइस पर 30% डिस्काउंट दिया। एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ईच बुक इज ₹75। हर एक जो बुक है उसके ऊपर 75 लिखा हुआ है, जो प्रिंटेड प्राइस है। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंट? तो देखो भाई, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आप एक्चुअल वैल्यूज़ निकालने जाओगे, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने जाओगे तो। लेकिन हमें एक्चुअल कितने रुपए प्रॉफिट है ये नहीं बताना, हमें सिर्फ प्रॉफिट और लॉस परसेंट बताना है, जो कि अगर मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो पता हो तो भी मैं बता सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं भाई इनका रेशियो हम निकाल पाते हैं कि नहीं। तो उसने आपको क्या बताया है कि 2000 कॉपीज उसने प्रिंट की एट ए कॉस्ट ऑफ ₹70,000। 70,000 का खर्चा आया, तो कॉस्ट प्राइस तो पहली ही लाइन में हमें मिल गया है ना, आधा काम हो गया, आधा और बचता है। देखो, ही डिस्ट्रीब्यूट्स 400 कॉपी फ्री। 400 कॉपी उसने फ्री बांट दी। ठीक है, और उसके बाद मतलब कि उसने कितनी कॉपीज बेची हैं? उसने बेची हैं 2000 माइनस 400, उसने 1600 कॉपी बेची हैं। और एक कॉपी कितने रुपए की बेची है? 75 रुपए की। तो एक बार ये लिख लूँ मैं, उसने 1600 कॉपी बेची और एक कॉपी बेची 75 रुपए की, है ना। 1600 कॉपी बेची, एक 75 की, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं छोड़ रहा हूँ, क्या? ही गेव 30% डिस्काउंट। एक्चुअल में उसने इतने की नहीं बेची, उसने 30% डिस्काउंट दिया था, तो उसके डिस्काउंट को भी कंसीडर कर लो भाई। यहाँ पर 30% डिस्काउंट मतलब कितने गुना पर बेच दी? 70/100, यानी कि 7/10। तो बस ऊपर आ गया सेलिंग प्राइस, नीचे आ गया कॉस्ट प्राइस, हमने इसी को कैलकुलेट करना है, तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है। 25 से 25 दिए, 25 चौके, 4 से ये चला जाएगा जी 4 पर, और 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बचा क्या? 12/10। अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस 12 है, मतलब कितने का फायदा हो रहा है? 2 रुपए का। कितने पर? 10 पर, यानी कि 20% का फायदा हो रहा है। तो अगर दूसरे वे से करोगे तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो SP/CP है, उसको हमेशा याद रखो कि प्रॉफिट और लॉस अगर हमें बताना है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो भी मिल जाए तो काम चल सकता है। ठीक है, तो इसके आगे जो नेक्स्ट कंसेप्ट लेक्चर है उसके अंदर हम सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं।